आज के समय देश में एलपीजी सिलेंडर की प्राइस दिल्ली में 859 रुपीज़ है, कोलकाता में 886 रुपीज़ है, मुंबई में 859 रुपीज़ है, चेन्नई में 875 रुपीज़ है। पिछले कुछ महीनों में भारत में एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 600 रुपये से बढ़ के 900 रुपये तक पहुंच रही है। भारत में एलपीजी की प्राइस इतनी क्यों बढ़ रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में बढ़ रहे एलपीजी सिलेंडर की प्राइस के बारे में, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। भारत में इस समय 28.8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है, जिसमें से 13.5 करोड़ कनेक्शन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है, 7.4 करोड़ कंज्यूमर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पास है, 7.9 करोड़ कंज्यूमर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पास है। हमारे देश में 99% लोग एलपीजी यूज करते हैं। पिछले 7 सालों में भारत में एलपीजी कंजप्शन में 95% इंक्रीज देखने को मिला है। जहां 2014-15 में भारत में एलपीजी कनेक्शन सिर्फ 14.8 करोड़ थे, वहीं 2021 में ये बढ़ के 28.8 करोड़ हो गए हैं, और ये सब मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से। इस योजना से भारत सरकार ने फ्री में बहुत से लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। आइए अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की प्राइस के बारे में। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भारत में नॉन सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 220 रुपए थी। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता से गई तब भारत में नॉन सब्सिडी सिलेंडर की प्राइस 1241 रुपए हो गई थी। अब कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे, तो देखो, ये इकोनॉमिक टाइम्स का 2014 का आर्टिकल है। अगर आप ये आर्टिकल भी नहीं मानते हैं तो मैं आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डाटा दिखाता हूँ। इसमें 31 जनवरी 2014 को एलपीजी गैस सिलेंडर की प्राइस 1241 रुपए है। वैसे मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो 2014 में एलपीजी सिलेंडर की प्राइस 1241 रुपए थी। वहीं 2020 में एलपीजी सिलेंडर की प्राइस कम होकर 580 रुपए तक आ गई थी। पर पिछले कुछ महीनों से भारत में एलपीजी सिलेंडर की प्राइस बहुत बढ़ गई है, जिससे आम लोगों से ज्यादा गरीब परिवार परेशान है। भारत में एलपीजी की प्राइस क्यों बढ़ रही है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। भारत में एलपीजी की प्राइस बढ़ने का पहला रीजन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्राइस का बढ़ना है। पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल, बुटेन और प्रोपेन की प्राइस बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण भारत में एलपीजी की प्राइस भी बहुत बढ़ गई है। दूसरा रीजन इंडियन रुपए की वैल्यू का कमजोर होना है। पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपए की वैल्यू बहुत कमजोर हुई है, तो इस कारण से भी भारत में एलपीजी की प्राइस बढ़ी है। पर भारत में एलपीजी की प्राइस के बढ़ने का मेन रीजन भारत सरकार का एलपीजी में सब्सिडीज को कम करना है। भारत में 28.8 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर है, उनमें से 26.12 करोड़ कंज्यूमर एलपीजी सब्सिडीज का यूज करते हैं। पर पिछले 2 सालों से भारत सरकार ने एलपीजी में देने वाली सब्सिडीज को कम किया है। जहां 2019-20 में भारत सरकार ने एलपीजी सब्सिडीज के लिए 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, वहीं 2020-21 में भारत सरकार ने एलपीजी सब्सिडीज के लिए 25,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, और इस साल के बजट में भारत सरकार ने सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडीज के लिए एलोकेट किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने एलपीजी की सब्सिडीज को कम क्यों किया है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है पेंडेमिक। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना पेंडेमिक के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिला है। 2020 में ग्रोथ रेट -7.3% गिर गई थी। भारत सरकार की रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। महीनों तक देश में लॉकडाउन था। वेव 2 में क्या हालात थे ये हम सब ने देखा है, तो इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट एक ना एक दिन तो पड़ना ही था। पर जैसे जैसे देश में हालात सुधरेंगे वैसे वैसे भारत सरकार सब्सिडीज के अमाउंट को फिर से बढ़ाना चालू कर देगी, और एलपीजी की प्राइस फ्यूचर में आपको फिर से कम होते हुए दिखेगी। जैसे जैसे भारत सरकार की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी ठीक होने लगेगी, वैसे वैसे लोगों को एलपीजी में वापस से सब्सिडीज मिलने लगेगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एलपीजी में भी भारत सरकार ने टैक्स बढ़ाया है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। पेट्रोल और डीजल की प्राइस के बढ़ने का मेन रीजन टैक्स है, पर एलपीजी में भारत सरकार ज्यादा टैक्स चार्ज नहीं करती है। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार को नेचुरल गैस से कम टैक्स मिल रहा है। ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दी गई है। रिपोर्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।